आजकल 12वीं के बाद ना हर तरफ बस एक ही बज़ है, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कोई कहता है कि यही फ्यूचर है, कोई लाखों की सैलरी के सपने दिखाता है, और कुछ लोग तो ये कहकर डरा देते हैं कि ये बहुत मुश्किल है। इतनी सारी आवाज़ों और हाइप के बीच असलियत क्या है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी शोर को कट करेंगे और आपके लिए एक बिल्कुल क्लियर, स्ट्रक्चर्ड रोड मैप तैयार करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है जो अक्सर कई टैलेंटेड स्टूडेंट्स को डरा देता है। क्या एआई सिर्फ टॉपर्स या मैथ्स जीनियस लोगों के लिए ही बना है? ये एक ऐसा मिथक है जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी डर की वजह से कई लोग शुरुआत तक नहीं करते। सच्चाई ये है कि ये बात बिल्कुल गलत है। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। आज हम इन 6 अहम पड़ावों से गुजरने वाले हैं। पहला, एआई का असली मतलब। दूसरा, इसे कौन सीख सकता है। तीसरा, करियर के 3 रास्ते। चौथा, जरूरी स्किल्स। पांचवा, जॉब्स और सैलरी। और छठा, वो सबसे बड़ी गलतियां जो लोग करते हैं। सेक्शन 1, इसका असली मतलब। चलिए सबसे पहले इस बात को एकदम क्लियर करते हैं कि एआई असल में है क्या। हॉलीवुड की फिल्मों में जो दिखाते हैं ना कि रोबोट्स आ रहे हैं और दुनिया पर कब्जा कर रहे हैं, उस साइंस फिक्शन वाली दुनिया को भूल जाइए। एआई असल में मशीन को इतना स्मार्ट बनाना है कि वो सोच सके और फैसले ले सकें। जब YouTube आपको आपकी पसंद का वीडियो सजेस्ट करता है, आपका फ़ोन आपका चेहरा पहचानता है, या चैट जीपीटी आपके सवालों के जवाब देता है, यही हमारा प्रेजेंट है और यही असल एआई है। और सबसे दिलचस्प बात पता क्या है? ये सिर्फ कल की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये आज की सबसे बड़ी सच्चाई है। बैंकिंग ले लीजिए, मेडिकल और हेल्थ केयर, एजुकेशन, फार्मिंग या फिर डिफेंस, हर जगह एआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि करियर का स्कोप सिर्फ कुछ टेक कंपनियों तक सीमित नहीं है, ये हर इंडस्ट्री में फैल चुका है। सेक्शन 2, इसे कौन सीख सकता है। अब उस सबसे अहम सवाल पर आते हैं कि अलग-अलग बैकग्राउंड से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, अगर आपने 12वीं साइंस यानी पीसीएम से की है तो शुरुआत थोड़ी आसान जरूर होती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कॉमर्स या आर्ट्स वालों के लिए रास्ते बंद हैं। हाँ, शुरुआत में मैथ्स को लेकर थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन ये पूरी तरह से पॉसिबल है। यहाँ समझने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि इस फील्ड में सफल होने के लिए ना कोई पैदाइशी जीनियस होना जरूरी नहीं है। सबसे ज्यादा अहमियत इस बात की है कि आपके लॉजिक्स कितने क्लियर हैं और आप कंसिस्टेंटली कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर कंप्यूटर पर रोज बैठकर नई चीजें सीखने की लगन है तो ये फील्ड आपके लिए पूरी तरह से खुली है। सेक्शन 3, करियर के 3 मुख्य रास्ते। 12वीं के बाद जब पढ़ाई शुरू करने की बारी आती है तो हमारे सामने 3 रास्ते होते हैं। पहला है डिग्री वाला ट्रेडिशनल रास्ता, जहां थ्योरी बहुत ज्यादा होती है। दूसरा है सिर्फ स्किल बेस्ड रास्ता, जो फास्ट है, प्रैक्टिकल है, लेकिन इसमें बहुत कड़े डिसिप्लिन की जरूरत होती है। और तीसरा है हाइब्रिड मॉडल, यानी डिग्री के साथ साथ खुद से स्किल्स बिल्ड करना। सच कहूं तो आज के टाइम में यही सबसे सेफ और बैलेंस्ड रूट माना जाता है, क्योंकि कंपनियां सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि काम करने का तरीका भी देखती हैं। जो लोग कॉलेज का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहते हैं, उनके लिए बीटेक इन एआई, बीटेक सीएसई विद एआई, बीएससी एआई या बीसीए जैसे ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन एक छोटा सा रिमाइंडर, सिर्फ डिग्री ले लेने से जॉब की गारंटी नहीं मिल जाती। असली जादू तो आपकी खुद की प्रैक्टिकल नॉलेज से ही होगा। सेक्शन 4, जरूरी स्किल्स। चलिए अब देखते हैं कि ये सब एक के ऊपर एक कैसे बिल्ड होता है। इस टूलकिट को एक सीढ़ी की तरह समझिए। सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर और इंटरनेट की समझ, फिर आती है पाइथन प्रोग्रामिंग, जो इस पूरे फील्ड का बेस है। इसके बाद बारी आती है मैथ्स की, स्पेशली स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। जब ये क्लियर हो जाए तब मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स और आखिर में एआई टूल्स और प्रोजेक्ट्स। ये एक एकदम सीधा क्रोनोलॉजिकल प्रोसेस है। और सुनिए, इन सभी स्टेप्स को पार करने के बाद जो सबसे क्रिटिकल चीज है वो है प्रोजेक्ट्स बनाना। सिर्फ थ्योरी रटने से बात नहीं बनेगी। जब तक आप अपने सीखे हुए कॉन्सेप्ट्स को रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक एआई में असली कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। सेक्शन 5, जॉब्स, सैलरी और टाइम। अब बात करते हैं रियलिटी चेक की। स्किल सीखने में वक्त कितना लगेगा? देखिए, ये कोई 30 दिन का जादुई कोर्स नहीं है। 0 से शुरुआत करके रोजाना ईमानदारी से 2-3 घंटे प्रैक्टिस करने पर भी लगभग 6 महीने में जाकर बेसिक प्रोफिशिएंसी आती है। और कम से कम 1 साल की लगातार मेहनत के बाद ही कोई असल में जॉब रेडी हो पाता है।
स्किल्स हासिल करने के बाद आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। एआई इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट या फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियर। एआई खुद में एक बहुत बड़ी फील्ड है। ये कोई एक सिंगल जॉब टाइटल नहीं है, इसमें ढेरों अलग अलग रोल्स मौजूद हैं। और अब वो हिस्सा जिसका सबको इंतजार रहता है, सैलरी। एंट्री लेवल पर आपको अमूमन 4 से 8 लाख रुपए सालाना का पैकेज देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है और आप अपनी स्किल्स अपडेट करते रहते हैं, ये आंकड़ा 20 से 30 लाख रुपए या उससे भी ऊपर जा सकता है। आपकी ग्रोथ पूरी तरह से आपकी कंटिन्यूअस लर्निंग पर डिपेंड करेगी। सेक्शन 6, सबसे बड़ी गलतियां। तो सबसे अहम बात यह है कि हमें उन गलतियों और जालों से बचना है जो एक अच्छे खासे करियर को पटरी से उतार सकते हैं। आपने इंटरनेट पर वो विज्ञापन देखे होंगे ना, जो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं 3 महीने में एआई सीखकर करोड़पति बने। ऐसी किसी भी मार्केटिंग गिमिक या शॉर्टकट के झांसे में मत आइएगा। असल दुनिया में ऐसा कुछ काम नहीं करता। अक्सर होता क्या है कि स्टूडेंट्स एक्साइटमेंट में बहुत सारे कोर्सेज एक साथ खरीद लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करते। बेसिक्स को मजबूत किए बिना सीधा एडवांस टॉपिक्स पर जंप करना और बहुत जल्दी अपना धैर्य खो देना, ये वो गलतियां हैं जो सीधा फ्रस्ट्रेशन की तरफ ले जाती हैं। बिना मजबूत फाउंडेशन के इस फील्ड में टिकना नामुमकिन है। इसलिए ना, इस सफर पर निकलने से पहले खुद से एक सच पूछना बहुत जरूरी है। क्या आपको सच में प्रॉब्लम सॉल्विंग और रोजाना नई चीजें सीखने में मजा आता है? अगर आपका मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ बड़ी सैलरी है, तो इस फील्ड में बहुत जल्दी बर्नआउट हो जाएगा। बिना पैशन के ये रोजाना की मेहनत एक बोझ लगने लगेगी। आखिर में एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी बहुत बड़े कॉलेज का नाम या सिर्फ एक डिग्री आपका फ्यूचर तय नहीं करती। सक्सेस इस बात से तय होती है कि आपने रोजाना कितनी लगन से मेहनत की है और कितनी कंसिस्टेंसी के साथ अपनी स्किल्स को निखारा है। आपकी मेहनत ही आपकी असली पहचान बनेगी। तो आज के इस पूरे विश्लेषण के बाद सवाल ये बिल्कुल नहीं है कि एआई दुनिया बदलेगा या नहीं, वो तो ऑलरेडी बदल रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हम इस तेजी से बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ खुद को बदलने के लिए तैयार हैं? बस इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।